अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी अच्छी जॉब्स अनाउंस की गई हैं जो हमारे मोस्टली व्यूअर्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस का बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं। और साथ में जो सिंपल क्वालिफ़िकेशन रखते हैं लाइक मास्टर और बैचलर वगैरह, तो उनके लिए भी अच्छी जॉब्स हैं, दोनों के लिए हैं। इसके अलावा मेडिकल फील्ड की काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आप बाकी CSS PMS और MPT की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से भी हमारे कोर्स अवेलेबल हैं और स्टार्ट हैं। आप उनकी भी इन टाइम तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली CSS MPT की बात कर रहा हूँ और PMS पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूँ। सो अब हम चलते हैं ऐड की तरफ। तो जिन कोर्सेज़ के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे वो हमारी मतलब मैनेजमेंट साइंसेस के रेलिवेंट होंगे या जिनके हम कोर्स ऑफ़र करेंगे उनकी डिटेल करूँगा। अदरवाइज़ मैं सिर्फ टाइटल पे बात कर लूँगा। अब लाइक जैसे कि 5 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार डेवलपमेंट पेडियाट्रिक्स की, ये मेडिकल फील्ड है। 12 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार और BS 18 की। 7 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार ऑन्कोलॉजी की। 1 पोस्ट है सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी की। 12 पोस्ट हैं, ये भी मेडिकल की हैं। 6 पोस्ट हैं और इंटेंसिव केयर की और 2 पोस्ट हैं सीनियर एंडोक्रिनोलॉजी की। तो ये मेडिकल फील्ड की हैं। इसके बाद आ जाती है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, इसमें भी वही हैं, 4 पोस्ट हैं। न्यूरो सर्जरी की हैं, 2 पोस्ट हैं। पेडियाट्रिक ENT की हैं, 2 पोस्ट हैं। इंटेंसिव केयर की, कार्डियाटिक इंटेंसिव केयर की 2 पोस्ट हैं। मैक्स ये सर्जरी के रेलिवेंट हैं। तो इस तरह से ये मेडिकल की जो है यहाँ तक पोस्ट हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाती हैं पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की 15 पोस्ट हैं स्पीच थेरेपिस्ट की। इसके बाद है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिनकी मैं बात भी कर रहा था। 10 पोस्ट हैं यहाँ पे ऑडिट ऑफिसर की और इसमें से ओपन मेरिट की हैं 5। इनकी डिटेल से हम बात कर लेते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी भी इसका कोर्स चल रहा था तो और भी पोस्ट आ गई हैं। ये ओपन मेरिट पे 5 हैं और मिनॉरिटी की 1 है और स्पेशल पर्सन की 1 है। इसमें रिक्वायरमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स लाइकली टू बी एक्सटेंडेड रेगुलराइज, मतलब बाद में रेगुलर हो जाती है PPSC के इधर। अच्छा, इसमें जो रिक्वायरमेंट है ACCA और CA और MPA BBA और BCom ऑनर्स और BS इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और मैनेजमेंट 2nd डिवीज़न और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। साथ ही आपको बताते चलें कि जो आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर है 24 पोस्ट हैं इसकी। 10 हैं ऑडिट ऑफिसर की, 24 हैं पोस्ट जो एनफोर्समेंट ऑफिसर की हैं। और इनकी क्वालिफ़िकेशन की जो मैंने ऊपर मेंशन की सेम यही इसके लिए भी है। इसमें भी ACCA और ये सारी आप चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन साथ में एडिशनल इसमें LLB और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ऊपर वाले में LLB ऊपर नहीं है तो इसमें LLB का ऑप्शन भी मौजूद है। तो बाकी सारी रिक्वायरमेंट हैं। आगे देखें तो एज लिमिट के लिहाज से मेल की 25 से लेके 35 + 5 ईयर की रिलैक्सेशन 40 ईयर, तो यहाँ पे भी यही है। और यहाँ पे फ़ीमेल की 25 to 35 + 8 ईयर 43 की सेम, ये भी इसमें यही है। तो तकरीबन रिक्वायरमेंट सेम है और पेपर का चूँकि पैटर्न भी लगता है कि सेम ही है। जेंडर मेल और फीमेल के लिए ट्रांसजेंडर डोमिसाइल, ये भी सेम रिक्वायरमेंट है, यानी पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी वेयर पोस्टिंग का ऑप्शन होता है। 100 मार्क्स का MCQs टेस्ट होगा जो कि क्वेश्चन रिलेटेड टू अकाउंटिंग फाइनेंस एंड सेल्स टैक्स एक्ट 2012 सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। तो ये है जी 50% पोर्शन इसका इन्होंने बहुत आसान कर दिया है। अकाउंटिंग में दोनों अकाउंटिंग आ जाएंगी और फाइनेंस के रेलेवेंट जो सब्जेक्ट्स होंगे और सेल्स टैक्स एक्ट 2012 की। इसके बाद जनरल एबिलिटी या जनरल नॉलेज के जो मुख्तलिफ पोर्शन हैं वो 50% इसमें पोर्शन होगा और नीचे भी यही रिक्वायरमेंट है चैलेंज। ये तो बड़ा अच्छा हो गया आप लोगों के लिए जो इसमें एलिजिबल हैं, दोनों पे अप्लाई करें, ऑडिट ऑफिसर के लिए भी
और एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए भी। इसके बाद आ जाते हैं 5 पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, डेवलपमेंट, जनरल एडमिन, एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो 5 पोस्ट इसकी हैं और इसका पेपर पैटर्न जो है वो सिलेबस 1 पेपर MCQ जनरल एबिलिटी के रेलिवेंट होगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी C&W डिपार्टमेंट में टोटल पोस्ट जो हैं वो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की 45 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। 45 पोस्ट हैं और इसमें कुछ मेडिकल की रिक्वायरमेंट भी इन्होंने डाली हैं। ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इसके अलावा मिनिमम फिज़िकल एजुकेशन फिज़िकल स्टैंडर्ड जो चाहिए द कैंडिडेट्स विद फॉलोइंग मिनिमम फिज़िकल स्टैंडर्ड शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। सबसे पहले 5 फुट 7 इंच हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच। चेस्ट मेल के लिए ओनली रिक्वायरमेंट है 33 नॉर्मल और विद एक्सपेंशन 34.5। डिस्टेंट विजन 6/9 होनी चाहिए इन ईच आई विद और विदाउट ग्लासेस, नियर विजन नॉट लेस दैन J1 से। तो नोट कुछ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन फिजिकल स्टैंडर्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज पर सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड इशूड बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर और पुलिस हॉस्पिटल्स शैल एक्सेप्टेड। However, medical fitness certificate issued within 3 months prior to the closing date of the advertisement shall be acceptable subject to the condition that the condition fulfills all other requirements of physical standard prescribed for the post. Medical certificate issued after the closing date and revision in physical standard after the closing date shall not be accepted. Tempered medical certificate is not acceptable. तो ये एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपका इशू है तो कोई फिज़िकल इशू है तो अप्लाई करें ही नहीं, और अगर आपके ये रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं तो फिर आप डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। मेल के लिए 25 ईयर्स अपर एज लिमिट है और लोअर 18 है, और फीमेल के लिए लोअर 18 और 25 अपर। इसमें 5 ईयर की रिलैक्सेशन डेफिनेटली होगी। तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जनरल पेपर होगा, जनरल नॉलेज के जितने सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद आ जाता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स, जिसमें 3 पोस्ट हैं इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की और 41 पोस्ट हैं इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, दोनों 14 पोस्ट हैं, 3 ओपन मेरिट पे हैं और ये वाली जो हैं इनमें से 41 में से 37 ओपन मेरिट पे हैं। सो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है दोनों में। अच्छा, ऊपर वाली पोस्ट जो है ना, सॉरी बॉदर करने पे, इंस्पेक्ट्रेस हैं, यानी कि ऊपर फीमेल वाली हैं, ये नीचे वाली मेल की, ये डिफरेंस है। वरना मैं यही देख रहा था कि दोनों एक साथ पोस्ट एक डिपार्टमेंट क्यों दे रही है। तो पेपर पैटर्न पे आ जाते हैं। बाकी एज लिमिट 33 फीमेल के लिए, मेल के लिए 30 है रिलैक्सेशन मिला के, और जनरल एबिलिटी की 80% है, और क्वेश्चन रिलेटेड टू MS ऑफिस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ के 20% है। सो कंप्यूटर और जनरल नॉलेज, यानी कि जनरल नॉलेज का ये कंप्यूटर भी उसमें आ जाता है, लेकिन इसमें MS ऑफिस अलग से रिक्वायरमेंट में ऐड किया गया। इसके बाद आ जाता है पंजाब फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट, जिसमें 1 पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर ऐप डेवलपमेंट की। इसके बाद 1 पोस्ट है MP नेगोशिएबल है एडिशनल डायरेक्टर। तो ये एडिशनल डायरेक्टर MP3 नेगोशिएबल इन द लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। तो ये जो इसकी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं वो देख सकते हैं इसकी, और इसके पेपर पैटर्न भी लंबा चौड़ा है। कम्युनिकेशन स्किल का है, ड्राफ्टिंग स्किल है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये LLB और LLM के रेलेवेंट हो गए। तो क्लोजिंग डेट इसकी 1 मार्च 2024 है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का ऐड है, और इसमें जो कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंसेज के जो हमारे सीनियर ऑडिटर के स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर ऑडिटर ऑलरेडी भी सर्विस कर रहे हैं, आई विल रिकमेंड उनको भी लाजमी तौर पे, जो पंजाब का डोमिसाइल होल्डर हैं, ऑडिट ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर पे लाजमी तौर पर अप्लाई करना चाहिए। तो बाकी कोई और अपडेट नहीं है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है हमारा कोर्स, हमारी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है लिंक, और नंबर भी मेंशन है। जो आपकी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो कोर्स आज वेबसाइट की मेन पेज पे विजिबल भी हो जाएगा। इसके अलावा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक टैब बनी है या जो एक उसका एरिया है, उसमें आप जाके क्लिक करते हैं तो आपको पीपीएससी के रेलेवेंट जितने कोर्सेज हैं वो ओपन हो जाते हैं। उसमें आप एनरोलमेंट करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।